वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिंदी दिवस की सीएम भजन लाल ने दी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस आज 14 सितंबर को है। शनिवार को राजस्थान सहित पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि हिंदी भाषा सदियों से हम भारतवासियों के विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम रही है। देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ ही दुनिया के कोने कोने में बसे करोड़ों भारतीयों को मातृभूमि से जोड़े रखने में हिंदी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस के आरोपों पर राठौर का पलटवार। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। जहां एक ओर कांग्रेस भाजपा पर राहुल गांधी को घेरने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं की देश भर में निंदा और आलोचना हो रही है। भाजपा को उनको घेरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो स्वयं अपने में घिरे हुए हैं। मदन राठौर ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के नेतृत्व और आरक्षण जैसे विषयों पर अनर्गल बयान जारी करेंगे तो देश में उनके वक्तव्य की निंदा होगी ही। जगदीप धनखड़ ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में विकसित भारत में उच्च शिक्षा की भूमिका पर छात्र छात्राओं व शिक्षकों से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के मिशन की सराहना करता हूं। 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में देश एक मैराथन मार्च पर है और इस यात्रा में उच्च शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आप इस मैराथन में ड्राइवर की सीट पर हैं और इसके प्रमुख हितधारक हैं। ऐसे में आपकी भागीदारी अनिवार्य है। विकसित भारत के इस यज्ञ में हर भारतीय को अपनी आहुति देनी होगी। धनखड़ ने कहा कि भटके हुए कुछ लोग देश को बदनाम कर रहे हैं, भारत माता को पीड़ा दे रहे हैं, विदेश में जाकर देश की छवि धूमिल कर रहे हैं, दुश्मनों से मिल रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। संवैधानिक पद पर एक ऐसा आदमी बैठा है जिसे देश हित का ध्यान नहीं रहा। राजस्थान में महंगा होगा प्याज। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं अलवर के किसानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं किसानों के बाद आम लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हर रोज इस्तेमाल होने वाला प्याज महंगा होने वाला है। राजस्थान के अलवर जिले में बड़ी तादाद में प्याज की खेती की जाती है। अलवर का प्याज पूरे देश भर में भेजा जाता है। प्याज की फसल नवंबर महीने तक तैयार हो जाता है और किसानों को अच्छा मुनाफा देता है। प्याज की फसल ने पिछली बार किसानों को बड़ा मुनाफा दिया था, जिसके बाद जनवरी माह से किसान प्याज की फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बार की मानसून की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मां अमृता देवी का बनेगा भव्य स्मारक, दिया कुमारी की घोषणा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खेजड़ली शहीद मेले में कहा कि गुरु जम्भेश्वर भगवान के आदर्शों पर चलकर बिश्नोई संप्रदाय पर्यावरण की रक्षा एवं प्रकृति को बचाकर मानव सेवा के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप हम मां अमृता देवी का भव्य स्मारक बनाएंगे। राजस्थान में ट्रेन को पटरी से उतारने के प्रयास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उनकी पूरी जांच होगी और इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जोधपुर खेजड़ली 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण की घोषणा की। साथ ही कहा, इस सड़क मार्ग का नाम शहीद अमृता देवी बिश्नोई सड़क मार्ग होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत जारी। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव का माहौल नहीं बना पाया है। इधर पायलट के बयान पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि एक चुनाव होने से बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और विकास तेजी से होगा। वहीं राठौर ने राहुल गांधी के बयानों को शर्मनाक बताया। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी चरम पर है। राजस्थान में एक बार फिर गोपालगढ़ कांड चर्चा में। प्रदेश में एक बार फिर से गोपालगढ़
कांड का मामला चर्चा में आ गया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कोर्ट में दाखिल उस चालान की कॉपी को शेयर किया जिसमें तत्कालीन जिला अध्यक्ष के रूप में सीएम भजनलाल शर्मा का नाम भी था। अब बीजेपी ने कांग्रेस की इस मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक द्वेष की भावना के आरोप लगा दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के चलते मुद्दे के चर्चा में आने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई का 27 स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सीबीएसई की ओर से दिल्ली और राजस्थान के 27 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में डमी एडमिशन दिया जा रहा था। इसके अलावा सीबीएसई के बनाए अन्य कई नियमों की अनदेखी भी की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि कई स्कूल प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसकी वजह से इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंडियन आर्मी में 1,77,500 की नौकरी। इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपका सपना आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आप बीटेक या बीई पास हों। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग की डिग्री करने वाले युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। इंडियन आर्मी के टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि TGC 141 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर 18 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि 17 अक्टूबर से पहले जरूर अप्लाई कर दें। इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को 56,100 और 1,77,500 तक सैलरी मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का शानदार मौका। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने अटेंडेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में शुक्रवार से भारी बारिश का दौर फिलहाल थम चुका है। कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। धौलपुर में अगले आदेश तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं भरतपुर में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बीते 24 घंटों में पश्चिम राजस्थान और पूर्व राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है। टूटा गठबंधन, क्या बीजेपी से अलग हुई टीडीपी? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। इस दावे में एबीपी न्यूज का वीडियो शेयर किया गया है, जो कि 6 साल पहले यानी 7 मार्च 2018 का है। 6 साल पुरानी खबर को अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये दावा एकदम गलत है और अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने बदला पोर्ट ब्लेयर का नाम। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने नाम में औपनिवेशिक विरासत की झलक थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में विजय का प्रतीक है। यहाँ नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। जल्द ही मोदी सरकार देने वाली है 2 बड़ी खुशखबरी। विदेश से भारत के लिए 2 अच्छी खबरों के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम में तगड़ी गिरावट आई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। वहीं यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अगर अमेरिका में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो उसका असर भारत पर भी होगा, यानी भारत में भी रेपो रेट कम हो जाएगा। इससे लोन पर ब्याज दरों में कमी आएगी। पार्वती के बाद अब चंबल नदी उफान पर। राजस्थान के धौलपुर जिले में पार्वती नदी शांत होने के बाद शुक्रवार शाम को चंबल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हाड़ौती और मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुई बारिश से चंबल उफान पर हो गई है। इसी बीच चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल में आए सैलाब से राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आपदा से निपटने के लिए सेना, सेल्फ डिफेंस और SDRF को अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा मेडिकल विभाग, खाद्य विभाग को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। चंबल की बाढ़ से धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा और सरमथुरा उपखंड के करीब 60 ग्राम प्रभावित होते हैं। उन्होंने ग्रामीण को पानी से दूर बनाए रखने की अपील की है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।